हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल एक बेसिक टॉपिक है फॉर नर्सिंग। नर्सिंग के लिए एक बेसिक है जिसमें हम नर्सिंग की डेफिनेशन, नर्सिंग का मीनिंग और साथ ही साथ नर्सिंग के क्या रोल होते हैं, नर्सिंग के लिए क्या प्रिंसिपल होते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, मीनिंग ऑफ नर्सिंग, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एंड रोल ऑफ नर्सिंग। ये सब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है नर्सिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग एक नरिशमेंट है। जैसे कोई मदर अपने बच्चे को ट्रीट करती है, उसकी केयर करती है, उसकी देखभाल करती है, वैसे ही एक नर्स अपने पेशेंट की देखभाल करती है, उसे ट्रीट करती है, उसे केयर प्रोवाइड करती है। ये सब एक नर्सिंग का काम होता है या फिर एक नर्स का काम होता है, जिसमें वो हर तरह की ट्रीटमेंट जो भी पेशेंट को ज़रूरत होती है वो सब वो उसमें प्रोवाइड करवाती है। सेकेंड हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की हिस्ट्री जो है वो ये है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये एक नर्स थी। ये वैसे तो बहुत बड़ी फैमिली, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और इनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। ये वर्ल्ड की फर्स्ट नर्स थी ये एक दयालु वुमेन थी जिनके जन्मदिन ये एक दयालु वुमेन थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग घायल हुए थे उन्हें फ्री नर्सिंग सेवा दी थी। तो इन्हीं के जन्म पे इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है 12 मई को। जो नर्सिंग सिंबल है वो लैंप है। लैंप इसलिए नर्सिंग सिंबल है क्योंकि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो रात के समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन पेशेंट या फिर जिन लोगों की वो सेवा करती थी, लैंप लेके उन लोगों की सेवा किया करती थी, इसीलिए नर्सिंग सिंबल लैंप है। सेकेंड टॉपिक देखें तो मीनिंग ऑफ नर्सिंग है। नर्सिंग का एक नर्स वर्ड का मीनिंग देखें तो एन का मतलब होता है नॉलेज, कि नर्स को पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए मेडिकल का, मेडिसिन्स का, किस टाइप की ट्रीटमेंट किस पेशेंट को देनी चाहिए, ये पूरी नॉलेज एक नर्स को होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए नर्स में, कि वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के लिए, पेशेंट के लिए, कभी भी कोई लापरवाही ना करे या फिर कोई ऐसा काम ना करे जिससे पेशेंट को कोई और कंडीशन से सफ़र करनी पड़े। सिंपैथी होनी चाहिए कि इमोशनल एंड मेंटली सपोर्ट दे पेशेंट को, उसके साथ एक गुड कम्युनिकेशन बना के रखे। इफ़िशिएंसी होनी चाहिए कि एक नर्स इतनी एबल होनी चाहिए कि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो तो उसके साथ एक अच्छी डील करे या फिर उसमें किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को देनी चाहिए उस क्रिटिकल कंडीशन में, उन सबका एक नर्स को पता होना चाहिए। फिर देखेंगे हम डेफिनेशन। यहाँ पे हम मेन 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। सेकंड है वो है नर्सिंग नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट डेफिनेशन है वो है एक सर्विस होती है नर्सिंग जो कि गोल डायरेक्टेड होती है, मतलब चाहे वो किसी इंडिविजुअल के लिए हो, फैमिली के लिए हो, कम्युनिटी के लिए हो,
हेल्दी पर्सन हो या फिर इल पर्सन हो, कोई भी हो, उससे ट्रीटमेंट देने से पहले एक प्लान तैयार किया जाता है किस टाइप की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, किस तरह का एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करना है। अगर कोई इंडिविजुअल वो किसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसे पूरी नॉलेज उस डिज़ीज़ के बारे में देनी है, वो किस स्टेज में है वो सब उसे बताना है। तो ये सब एक गोल डायरेक्टेड सर्विस दी जाती है नर्सिंग के द्वारा। सेकंड जो डेफिनेशन है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग है कि कोई भी हेल्दी हो या फिर इल पर्सन हो, या जो कोई इल पर्सन जो कि सफ़र कर रहा है किसी डिज़ीज़ कंडीशन से, तो उसकी डिज़ीज़ को प्रिजर्व करेंगे कि अगर वो किसी कंडीशन में किसी स्टेज पे है तो उस ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि वो डिज़ीज़ आगे और ग्रो ना करें। प्रिजर्व हेल्थ मतलब उसकी जो भी हेल्थ है उसे भी हम प्रिजर्व करेंगे। प्रिवेंटिंग इंजरी टू रिस्टोर हेल्थ, कि उसे इंजरी से बचाएंगे ताकि उसकी हेल्थ को हम स्टोर कर सकें, रिस्टोर कर सकें। थर्ड जो डेफिनेशन है वो कॉमन डेफिनेशन है कि नर्सिंग इज़ ए कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एज, कि एक कोलैबोरेटिव मतलब हेल्पिंग केयर होती है जो कि एक इंडिविजुअल को दी जाती है किसी भी एज में, या फिर किसी भी फैमिली को, एक ग्रुप को या फिर कम्युनिटी को एक हेल्पिंग केयर दी जाती है। सिक और वेल पर्सन को भी हेल्पिंग केयर दी जाती है। प्रिवेंट डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, एंड द केयर ऑफ इल एंड डिसेबल एंड डाइंग पीपल्स, जो ऐसी स्टेज में पहुंच चुके हैं कि अब वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, उन्हें भी एक हेल्पिंग केयर दी जाती है ताकि वो कंफर्ट रहे, उन्हें एक कंफर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो एक कंफर्टेबल लाइफ से सर्वाइव कर सकें। कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के वैसे तो बहुत से कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है वो नर्सिंग है कि नर्सिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाए। ये एक ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रोफेशन इस तरह है कि कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जॉब वगैरह नर्सिंग हॉस्पिटल में काम करते हैं, कुछ लोग हेल्पिंग के तौर पे लोगों की हेल्प करते हैं। ये एक यूनिक फंक्शन होता है। इट प्रोवाइड केयर टू इल एज वेल एज हेल्दी, मतलब इल पर्सन को तो नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड की ही जाती है, साथ ही साथ हेल्दी पर्सन को भी नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्यों की जाती है? हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए हेल्दी पर्सन को नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और इल पर्सन को क्यों करवाया जाता है? क्योंकि ये क्योर करने के लिए एंड रिहेबिलिटेट करने के लिए, कि उसकी हेल्थ को क्योर कर सकें एंड रिहेबिलिटेट कर सकें। इसके कुछ और कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो 5 की कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है रेस्पेक्ट, कि जो नर्स है वो रेस्पेक्ट दे पेशेंट को। केयर कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन केयर प्रोवाइड करें। इंफॉर्मेशन की डिज़ीज़ हो या फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो पेशेंट में, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे। एक गुड कम्युनिकेशन बना के रखे पेशेंट के साथ एंड उसे एजुकेट भी करे साथ ही साथ।
सेकंड है वो है कंफर्ट, मतलब पेशेंट को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करें, एंड फैमिली इनपुट। प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल भी है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट अगर हम देखें तो इसका एक सिंपल मीनिंग देखें तो नर्स को भलाई, मतलब इमोशनल होके या फिर मेन इसका जो सिंपली मीनिंग देखें तो एक नर्स को दयालुता रखनी चाहिए पेशेंट के साथ, उसकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए। सेकंड जो है उसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पेशेंट को और नुकसान पहुंचाए या फिर उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, ऐसी चीज़ों को हमें पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहना चाहिए। थर्ड अगर हम देखें तो वो होती है ईमानदारी। नर्स में एक ईमानदारी होनी चाहिए। फोर्थ अगर देखें तो वो होती है जवाबदेही, मतलब कि पेशेंट के साथ अगर कुछ भी हो या फिर नर्स से अगर कोई गलती हो या फिर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाए तो वो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका जवाब दे, सीनियर्स को बताए, उस कंडीशन को फिर से सही करने की कोशिश करें। फिफ्थ अगर हम देखें तो एक नर्स की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रॉयल हो पेशेंट और उस नर्स के बीच की जो रिलेशनशिप हो वो एक रॉयल हो। इन पेशेंट के साथ किसी भी तरह का कोई भी मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट अगर हम देखें तो जो भी पेशेंट हो वो उसे एक गुड सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए। जितना नर्स से हो सके उतनी अच्छी सर्विस उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर नर्स के रोल्स की बात करें तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए कि जिस कंडीशन पे अगर पेशेंट है उससे अच्छी कंडीशन, अच्छी हेल्थ उसकी हेल्थ बनाने की कोशिश नर्स करती है। सेकंड देखें तो प्रिवेंशन ऑफ इलनेस या फिर डिजीज़ की जो भी स्टेज है उसे प्रिवेंट करते हैं ताकि वो और आगे ग्रो ना करें। केयर ऑफ इल एंड डिसेबल एंड डाइंग पीपल्स, जो भी इल पर्सन है या फिर डिसेबल पर्सन है या फिर डाइंग पीपल है जो कि एंड स्टेज पे है, जो भी पीपल उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं। एडवोकेसी होती है कि उसे एक अच्छी सलाह दे पेशेंट को। प्रमोशन ऑफ सेफ इन्वायरमेंट, जो आज पेशेंट के आसपास का इन्वायरमेंट है उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें। प्रमोशन ऑफ रिसर्च को प्रमोट करें। पार्टिसिपेशन इन शिपिंग हेल्थ पॉलिसी, कि जो भी आजकल मार्केट में बहुत सी हेल्थ पॉलिसी आ गई है तो जो पेशेंट है उसे बताएं कि उसके लिए कौन सी पॉलिसी सही है। एंड हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर नर्स का रोल होता है कि वो जो भी हेल्थ सिस्टम है उसे मैनेज करके रखें। ये सब एक बेसिक
नर्स के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी नर्स है तो उसके लिए उसे पता होना चाहिए कि उसके क्या रोल्स है, वो किस उसके प्रिंसिपल क्या है, नर्सिंग की मीनिंग क्या है, ये सब भी एक फंडामेंटल के बेसिक टॉपिक है। अब इसके बाद हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम उसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड जो भी कंपटीशन है, नर्सिंग की जितने भी कंपटीशन है उन सारे कंपटीशन के बारे में हम बात करेंगे, उनमें किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।